विधायक की नौटंकी पर पूर्व विधायक ने साधा निशाना। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल द्वारा एडिशनल एसपी के सामने नतमस्तक होकर वंदन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। कोई यह कह रहा है कि जिले में चल रहे नशे के अवैध व्यापार में एडिशनल एसपी का संरक्षण है, जिस पर व्यंग स्वरूप मऊगंज विधायक उनके सामने दंडवत हो रहे हैं। तो दूसरे दल के नेताओं का कहना है वह सुर्खियां बटोरने के लिए सड़क के काम बीच बीच में करते रहते हैं। विधायक प्रदीप पटेल के वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने नशा मुक्ति के सवाल पर बिहार की नीतीश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा, नीतीश सरकार बिहार में पूर्ण शराबबंदी किए हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम समझते हैं कि अगर सच में नशा के खिलाफ संसद, विधायक, प्रधानमंत्री इतने गंभीर हैं तो सदन में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो, इसकी आड़ में कोरेक्स गांजा का धंधा होता है, घर घर गांव-गांव शराब बिकती है। आगे श्री सिंह ने कहा, इस मुद्दे पर यह नाटक करने के बजाय सदन में पूरी ताकत से आवाज उठाया जाए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि मऊगंज नया जिला बना है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। विधायक जी का अत्यंत करीबी पार्षद संतोष वर्तमान अभी कल जुआ के सट्टे में पकड़े, सट्टा में पकड़े और पुलिस ने कार्रवाई की। आज विधायक जी का करीबी है, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री और 24 घंटे उनके साथ है। ये अब आरोप दूसरे पर लगा। अब हो सकता है इस बिल पर भी विधायक जी नाराज हो कि उसके ऊपर क्यों लगाए, ये भी एक कारण बना, ये भी कारण हो सकता है। इस तरीके की घटनाएं। सत्ता का मतलब अगर दंडवत होकर के ये व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि वो या तो झूठ बोल रहे हैं या तो झूठा ठंडा बना रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं और उनकी मिली भगत पूरी तरह से। ये तरीका नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में ये नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आप गलत कहे। विपक्ष कब नहीं दिखा, किन किन मुद्दों पर नहीं दिखा। तो हम नहीं देख, हम ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के प्रदर्शन, एक अभी ट्रैक्टर रैली हुई, उसके पहले आंदोलन इसी कलेक्ट्रेट में, एक मिनट, ट्रैक्टर रैली हुई, साधारण ये किसानों का मुद्दा था। मुझे नहीं, आप हमारी बात सुनिए। व्यक्तिगत आप ले लीजिए, चाहे व्यक्तिगत किस बात को मानते हैं। जिले का मुद्दा किसने लड़ा, बाढ़ सागर की लड़ाई किसने लड़ी, चौराघाट किसने लड़ी। तो वर्तमान स्थितियां भैया 4-6 महीने हम लोग भी देखते हैं ना। इस समय सत्ता सुचारू रूप से चल रही है। जनता ने तो अधिकार दिया भारतीय जनता पार्टी को कि इनका अच्छा शासन है। अब पता चला जिसको दिया वो लेट लेट करके पैर पड़ने लगे। अभी कितने दिन हुए और उसमें कितने आंदोलन नहीं हुए। यही बेटी बचाओ का मुद्दा मैं अभी कह रहा हूँ, अभी परसों नरसों हुआ, जिसमें सारी पुलिस खड़ी हो गई। मसाल जुलूस, जबकि मसाल जुलूस से कौन सा नुकसान था। एक तो सांकेतिक आंदोलन था और सांकेतिक आंदोलन में इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं। यही बेटी बचाओ प्रशासन इसी के खिलाफ ना आंदोलन था। कन्या पूजन का चल रहा है, अपने ही दल बल के अपने से ही जुड़े आंदोलन हो रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमने नहीं किया आंदोलन, मान लीजिए कि हम नहीं किया, ये आप माने रहे, समझ गया। आरोप लगा देना ठीक है, हम किसके ऊपर आरोप तो हमारे ऊपर लग रहे हैं, तो आप उसका जवाब ये तो जवाब मतलब आप जमीनी तौर पर तो नहीं दिए, ऐसा नहीं है। वैसे भी जमीन पर्याप्त उन्होंने हड़प लिया है। 75 एकड़ जमीन उन्होंने गरीबों की खरीदी सिर्फ रास्ता बनवाने के नाम पर। और कई लोगों के ऊपर अपराध उन्होंने दर्ज कराया। टड़हर में अपराध दर्ज कराया, बाढ़ क्रमांक 12 में अपराध दर्ज कराया, पुलिस भेजे। और जहां वो जमीन खरीद बीच में जाएंगे, सस्ती जमीन खरीदेंगे और इसके बाद पुलिस भेजेंगे और आरोप लगाएंगे कांग्रेसियों पर। कौन है कांग्रेस का गुंडा, कौन है कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस के सब सिपाही है, कार्यकर्ता है। जिस तरह से विभागों में अपने जात समाज के लोगों को बचा रहे हैं, उसको देखिए, हम जात समाज नहीं कहते, यहाँ हमारी जात की बात नहीं है। वो अपने निजी रिश्तेदार, चाहे मऊगंज का टीआई उनका निजी रिश्तेदार, हाटा चौकी में निजी रिश्तेदार, शाहपुर में निजी रिश्तेदार,
अब उनके रिश्तेदार हो सकता है एसपी कोई ना हो सकता है कोई एडिशनल एसपी ना हो सकता है अभी आईजी उनका कोई रिश्तेदार ना हो, तो उसको भी वो ले आने, हमको नहीं बृहस्पति पटेल को चार्ज दिला दे एसपी का। हमें कोई हम तो कभी आरोप नहीं लगा, मैं भी विधायक था, ब्राह्मण भी रहे, पटेल भी रहे, आज भी सब जगह उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं किसी भी टीआई पर आरोप नहीं लगाता कि इस जात का है, इस बात का। लेकिन सब उनके रिश्तेदार हैं तो भी शराब बिक रही है चारों तरफ, कोरेक्स बिक रही है, बैठा है सब जगह रिश्तेदार। हरमना जनपद में चलिए बसंत पटेल, हम तो नामजद कह रहे हैं, उनके रिश्तेदार, पूरे जनपद के सरपंचों के साथ लूट हो रही है। नगर पंचायत में आप देख लीजिए, इसके बावजूद भी उनको शंका बनी हुई है। उनके अंदर अब या तो कमीशन कम मिलता है या तो डर है, जो भी हो। अब बस हो गया दिखावा के रूप में जाएंगे तो पाँव पड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी अच्छी बात। तो ऐसे शराब या ऐसे नशा नहीं बंद होगा, नशा के लिए उनको सार्थक पहल करनी पड़ेगी। आइए विधानसभा में बात उठाए, शराब वहाँ से नशा मुक्ति हो सरकार के साथ। यहाँ पैकारी तो बंद नहीं करा पा रहे, इसलिए कमीशन लेना है, कमीशन बंद कर दे तो पैकारी बंद हो जाए। जब सभी विभागों में अपने रिश्तेदार बैठा रखते हैं फिर क्यों डर रहे हैं? या आप कुछ सवाल उनसे भी पूछेंगे कि भाई आपके जब निजी रिश्तेदार सारे जगह हो गए हैं, अब क्या दिक्कत? अब हमको एज ए नागरिक भी नहीं रहने देंगे मऊगंज में। हम लोग तो एज ए नागरिक हैं मऊगंज में, हम लोग न किसी पद पर हैं। भाई एक दो नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे, उनको भी वो अपना दर दबाव बना करके ले गए, वो भी उनके रिश्तेदार निकले पैदा हुए हैं। और मऊगंज की चिंता हम लोगों को है, और हम मऊगंज के नागरिक की हैसियत से जो भी हम सबसे बन पड़ेगा। अब फिर कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होगा तो एक एक कांग्रेसी लड़ने के लिए तैयार। अभी बेटी बचाओ के मुद्दे पर कार्यक्रम हो रहे थे, युवक कांग्रेस के साथी अगर मशाल जुलूस कर रहे थे, वहाँ पूरे जिले की पुलिस क्यों आई? ये विधायक जी वगैरह भेजे बेटी बचाओ के मुद्दे पर। अरे बेटी बचाओ के मुद्दे पर अगर हम सच बोल रहे हैं, यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, इसलिए कि हमने उनका वक्तव्य सुना कि वो बोल रहे थे कि पहले बहुत अत्याचार हो रहा था, लड़कियां भग जा रही थी। अरे जब मैं विधायक था उस समय का भी रिकॉर्ड निकाले कितनी लड़कियां भगी, और जब से 7 सालों से विधायक है अब कितनी बच्चियां भग रही हैं, कितनी हत्या हुई।